वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी सर। और इस बार मैं आपकी यहाँ एक बार फिर से हाज़िर हुआ हूँ। बहुत टाइम हुआ है मैंने वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था मेरे साथ, इस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे रहे हुए टॉपिक्स हैं। तो मैं 9th की सीरीज़ कंटिन्यूसली कर रहा था, लेक्चर्स अपलोड मिस कर दिए, तो अब अगेन मैं काम स्टार्ट करूँगा। तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। आपको मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी भी पढ़ा ली, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ा ली, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ली, एडिटिव आइडेंटिटी भी पढ़ ली, एडिटिव इनवर्स भी पढ़ लिया। किस में? विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। और आज मैं जो आपको पढ़ाऊँगा ना, वो पढ़ाऊँगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आज की वीडियो देखने के बाद आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। तो वो मैं आज आपको 5 प्रॉपर्टीज़ सोल्व कराऊंगा और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं टॉपिक की तरफ से कि टॉपिक कैसे होगा। तो अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे सोल्व होगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको ये बात समझनी है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी इज अगेन अ रियल नंबर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम टू रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, कोई रियल नंबर ही मिलेगा। जैसे ए को मैं मल्टीप्लाई करूँ बी से तो मुझे कोई रियल नंबर ही मिलेगा। जैसे कि अब आपके यहाँ ये मैंने लिख लिया है, आपके यहाँ थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, तो इसे हम क्या करेंगे, मैं आपके यहाँ एक शॉर्ट कर देता हूँ। तो इसको मैं एक रियल नंबर लिख कर आपको रियल नंबर्स में शो करवा देता हूँ। जैसे मैं करूँ, यहाँ पर मैं एक नंबर ले रहा हूँ 3। अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना बनेगा मेरा, 3 5 15। ठीक है बाबा, तो देखिए आप, ये भी एक रियल नंबर था और ये भी एक क्या था, रियल नंबर था। दो रियल नंबर्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास एक नंबर जो निकला वो भी क्या निकला, रियल नंबर निकला। इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम सेकंड नंबर प्रॉपर्टी को सोल्व करेंगे जिसका नाम है कम्यूटेटिव। तो अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि ये कौन सी है। मैंने ऑलरेडी आपको एडिशन में समझा दी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे होगी, कैसे हो गई थी। अब मल्टीप्लिकेशन में सीखेंगे। तो इसके आपको एक बात लाजमी याद रखनी है कि आपको पहले पहले तो उसका वैल्यू याद करना है। जैसे कि ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से और बी को मल्टीप्लाई करें ए से, ये सेम ही बात है। सिर्फ क्या है, नंबर्स की मटा सटा हो रही है। दोनों रियल नंबर्स हैं, यहाँ भी देखें और यहाँ भी देखें। मैंने ए को मल्टीप्लाई किया बी से या बी को मल्टीप्लाई करूँ एक्स ए से, सेम बात है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। हाँ, लेकिन आपको ये बात लाजमी रखनी है, आपको दोनों नंबर्स रियल नंबर्स लेने हैं और अरेंजमेंट्स भी हमेशा 2 नंबरों की करनी है, उससे ज़्यादा की नहीं करनी। ऐसे हम समझ लेते हैं ना, यहाँ पर 3 ले लें, 4 ले रहे हैं या 5, नहीं, आपको 2 नंबर्स लेने हैं और उसकी अरेंजमेंट्स को ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और एक बात लाजमी और जान लें, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और एडिशन पर ही आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप माइनस पर यूज़ कर दें, यानी सब्ट्रैक्शन पर या डिवाइड पर यूज़ कर दें, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मतलब गलत में शुमार होगा, इसीलिए आप इससे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका भी मैं आपके यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लूँ 3/5 और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 10/3 से। ठीक है भैया, 10/15 से कर देता हूँ। और सेम हियर इसकी अगर मैं अरेंजमेंट इस साइड लेकर आऊँ तो कैसा होगा, यहाँ पर 3/5 है, अगर मैं इसका ए का वैल्यू कर दूँ और इसे हम बी का वैल्यू समझ लें तो क्या होगा, सेम हियर मटा सटा की साइड पर 10/5 यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई के साथ 3/5 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इनकी अब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको प्रूफ हो जाएगी प्रॉपर्टी। यहाँ पर एक मरतबा लग रहा है और यहाँ पर 2 मरतबा 5 का टेबल लग रहा है और यहाँ पर 3 पर एक मरतबा 3 का टेबल लग रहा है और यहाँ पर 5 का, तो यहाँ पर आ गया 2/5। और सेम हियर यहाँ पर 3 का टेबल एक मरतबा यहाँ पर और यहाँ पर 5 मरतबा और यहाँ पर एक मरतबा और यहाँ पर 2 मरतबा। तो सेम हियर दोनों साइड क्या हो गया, हमारा आंसर सेम आ गया। इसे ही हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू
मल्टीप्लिकेशन। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 पर चलेंगे और हमारी 3 नंबर प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ ली, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सीखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे यहाँ कौन सी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट होती है। इसमें 3 वैल्यूज़ आती हैं, हम उसमें कितनी वैल्यूज़ थी 2, तो यहाँ पर 3 आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपके लिए आपकी यहाँ ऑलरेडी फार्मूला शो कर दिया था, वो आपको अच्छे तरीके से याद होगा। कौन सा था? पहले तो मैंने प्रॉपर्टी कौन सी एडिशन की पढ़ाई थी, तो आज मैं मल्टीप्लिकेशन की पढ़ा रहा हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन का ही फार्मूला यहाँ पर आपके यहाँ लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं 3 में बोलूँगा और उसकी अरेंजमेंट करूँगा, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई सी। अब हम क्या करना है, इस पर आपको एक बार लाजमी याद रखनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी आपके फर्स्ट को क्लोज करना है और इसकी यहाँ क्या करेंगे, आप लास्ट को क्लोज कर दें। सेम हेयर, जहाँ पर मैंने आपको पहले पढ़ा लिया कम्यूटेटिव में क्या था, 2 एलिमेंट्स की यानी 2 नंबर्स की क्या अरेंजमेंट कर रहा था। यहाँ पर कितने नंबर्स लिए हैं, 3, यानी 3 नंबर्स की अरेंजमेंट करूँगा, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो आए इसे हम सोल्व करते हैं। तो क्या करता हूँ, मसलन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ 3/5 और उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10/6। सेम हियर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का एक और नंबर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2/10। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको क्या कर लें, फर्स्ट वाले को ब्रैकेट्स में क्लोज कर लें। सेम हियर इक्वलिटी की साइन यूज करें, सेम ही दर्जा आपको उतारना है 3/5 और उसके बाद मल्टीप्लाई 10/6, उसके बाद मल्टीप्लाई 2/10। अब इसको आप क्या कर दें, लास्ट वाले को क्लोज कर दें और उसके बाद आप इसको क्या कहेंगे, सिंप्लीफाई कर लें। जस्ट सोल्व करके यहाँ पर इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए भी आपको एक बात लाजमी याद रखनी है, वो क्या है, वो रूल्स याद रखना है जो आपने 5th क्लास में पढ़ा था। कौन सा रूल, बॉडमास रूल। बॉडमास रूल में क्या होता है, पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, उसके बाद ऑफ मीन मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप बता दें कमेंट में, इंशाल्लाह मैं वो भी आपको पढ़ा दूंगा। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर सेम में उतार देंगे 3/5 मल्टीप्लाई 10/6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 2/10 और 3/5 मल्टीप्लाई और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट 10/6 मल्टीप्लाई 2/10 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपको ये टफ लग रहा है ना इसे, तो आप इसे लेफ्ट हैंड साइड भी कर सकते हैं। इसे आप लेफ्ट हैंड साइड पुट कर लें, ठीक है, और इसे आप समझ लें ये आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है बाबा, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ सिंप्लीफाई कर देंगे। 5 का टेबल इस पर 1 मरतबा, 10 पर 2 मरतबा लगेगा और 3 का टेबल 1 मरतबा, यहाँ पर 2 मरतबा। तो यहाँ पर 2/2 है, तो इसको आप सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं। यहाँ पर 1 मरतबा इस पर और 1 मरतबा इस पर, तो यहाँ पर आंसर आएगा 1/1। 1/1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2/10 के साथ, तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/1 तो पहले से ही ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पर टेबल लगा लें, एक 1 पर और यहाँ पर 5 मरतबा लगेगा, तो 1/5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम फाइंड करेंगे कौन सी, राइट हैंड साइड। आए देखते हैं राइट हैंड साइड पर क्या आंसर आता है। तो 3/5 सेम रख लें यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन यूज करके। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। 2 का टेबल 6 पर 3 मरतबा लग रहा है, 2 पर 1 मरतबा और 10 का 10 पर 1 मरतबा लगे, तो यहाँ पर क्या निकला हमारा आंसर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मरतबा 3 पर टेबल लग रहा है, सेम यार, ऊपर हम 1 लिखेंगे और नीचे क्या लिख लेंगे 5। अब देख लें आप, दोनों साइड में हमारे आंसर सेम है, यहाँ पर भी 1/5 है और यहाँ पर भी 1/5 है। इसी तरीके से हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर कि वो क्या थी, सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर महदूद थी, ये भी ऐसी है, इस पर भी हम सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर माइनस इस्तेमाल करेंगे या डिवाइड इस्तेमाल करेंगे तो यह हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात भी आपको लाजमी याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे आखिरी 2 बची हुई है हमारी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी भी रियल नंबर को किसी ऐसे नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें कि उसकी शनाख्त पर किसी भी किस्म का असर ना हो, उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो कैसे होती है, तो आए उसे समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वैल्यू ले रहा हूँ a,
अगर ए को मैं अब क्या करूँगा, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, कोई भी नंबर आप सोच लें और उस पर आंसर हमारा क्या ही आए वो ही रियल नंबर निकले, तो वो कौन सा नंबर होगा आप सोचें दिमाग में, तो कौन सा हो सकता है? तो वो कौन सा नंबर होगा? एक ही होगा, ठीक है। अगर मैं इस नंबर को एक से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा क्या आंसर आएगा? सेम ही आएगा। या अब ऑब्वियसली आप ऐसा कर सकते हैं, इसको आप कोई दर्जे में सम्स में कर लें। जैसे मैं यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ, अगर 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा? सेम ही आएगा ना। यानी किसी भी रियल नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेम ही वही नंबर आएगा। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और ऐसे ही मैंने आपको एडिटिव आइडेंटिटी भी पढ़ा ली थी। वो कौन सी थी? यानी 0 को हम किसी भी नंबर के साथ ऐड कर देते थे तो हमारा क्या ही वैल्यू आता? वही वैल्यू आता जो हमारे पास पहले से मौजूद था। ठीक है बाबा, ऐसे ही ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। ठीक है, तो अब हम पॉइंट कौन सी पढ़ेंगे? आखिरी जो हमारी है जिसे हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब हम सोल्व करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे सोल्व होगी। अब हम लास्ट वाली जो सीखेंगे जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स नाम से ज़ाहिर है। इनवर्स मीन अपोजिट। अपोजिट समझ रहे हैं आप? कैसे? जो हमारे पास नंबर हो उसी को किसी भी नंबर से हम क्या करें? मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था, क्या पढ़ाई थी? मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स पढ़ाया था। क्या एडिटिव इनवर्स में क्या था? किसी भी नंबर को हम क्या करें? किसी ऐसे नंबर के साथ ऐड करे थे कि हमारा जवाब क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। तो यहाँ पर भी हमें ये बात लाज़मी रखनी है, यानी इसका अपोजिट है। जैसे ये है ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका अपोजिट हमारा क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो कैसे? आए मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ कि वो कैसे सोल्व होगी। तो आप क्या कर लें, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ ए, तो एक के नीचे कुछ नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं नंबर पुट कर देता हूँ, तो इसका इनवर्स क्या निकलेगा आप समझ लग गए होंगे। ये मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है और डिवाइड में भी हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन में इसका इनवर्स लिखें। यहाँ पर ए अपान 1 है तो यहाँ पर मैं क्या पुट करूँगा? 1 अपान ए करूँगा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? ए को ए से ख़त्म कर दूंगा तो 1 अपान 1 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। या आपको इसको इस और किसी तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लिख रहे हैं 3 अपान 1, ठीक है। अगर आप 3 अपान 1 लिख रहे हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव आपको इनवर्स मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे? तो इसके साथ ही आपको लिखना है 1 अपान 3। तो लिख लेंगे 1 अपान 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन यूज कर लें तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर एक मरतबा लगेगा टेबल तो सेम यहाँ पर 1 अपान 1 आ जाएगा। या आपके यहाँ कोई ऐसा बड़ा नंबर है, आप परेशान हो रहे हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं आप, सेम हियर लिख लें 3 अपान 5। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकलेगा? तो आप इसको क्या करेंगे? सेम हियर मल्टीप्लाई कर दें 5 अपान 3 से। तो सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को आपस में तो क्या हो गया? इसका 1 आंसर आ गया। ये इसका बन गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आई है ये पॉइंट्स मेरी जो मैंने सारी क्लियर कर ली है, तो आप क्या करें, फिर से वीडियो को देखें। आपको अच्छी तरीके से सारी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाएंगी। अगर फिर भी नहीं आ रही समझ तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, इंशाल्लाह मैं आपको अगेन गाइड कर लूँगा। मैंने पहले भी पॉइंट पढ़ा ली है इसकी एडिशन की, अब मल्टीप्लिकेशन की पढ़ाई है और आगे भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा लास्ट जो पॉइंट्स हमारे मिसिंग है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरा टॉपिक था, तो हमने क्लियर कर लिया। इंशाल्लाह कल इससे ज़्यादा पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।